कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइंस भी जारी की। इसके मुताबिक यात्रियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन सेवा भी शुरू नहीं होंगी। राज्य सरकारें आपसी सहमति से इंटर स्टेट बसें और अन्य वाहनों की आवाजाही शुरू कर सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन एरिया को छोड़कर। 31 मई तक देश भर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और सभागार बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स भी बंद रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का ब्यौरा दिया। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2021 के लिए राज्य जीएसडीपी का 3% या 6.41 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। इसे बढ़ाकर 5% किया जा रहा है। राज्यों ने इनकी मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने अभी तक अपनी सीमा का केवल 14% का ही उधार लिया है। 86% की उनकी उधारी अभी भी बची हुई है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। साल 2020 को ईयर ऑफ रिफॉर्मर्स के रूप में देखा जाएगा। जैसे केंद्र सरकार रिफॉर्मर्स लेकर आई है, इससे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के नए अवसर बनेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत रविवार को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही मजदूरों के घर वापसी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा भी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रवासी मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति करने की जगह मिलकर काम करना चाहिए। मैं सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें। वहीं वित्त मंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रवासी जब पैदल जा रहे हैं तो उनके साथ बैठकर बात करने की बजाय बेहतर होगा कि उनके बच्चों या उनके सूटकेस को उठाकर पैदल चले। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, जबकि आराम से भी कह सकती हूं। कांग्रेस अपनी सरकारों वाले राज्यों को क्यों नहीं बोलती कि और ट्रेनें मंगाओ। मैं कांग्रेस के ही शब्दों को कह रही हूं। कांग्रेस हर दिन ड्रामेबाजी कर रही है। कल प्रवासियों के साथ रास्ते पर बैठकर बात करने की जो घटना हुई, क्या ये ऐसा करने का समय है? वो ड्रामेबाज नहीं है क्या? दरअसल वित्त मंत्री ने यह बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शनिवार को दिल्ली में सुखदेव विहार के पास प्रवासी मजदूर के साथ मुलाकात को लेकर कही है। कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर आर्थिक पैकेज के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र द्वारा घोषित उपाय भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का केवल 1.6% है, जो 3.22 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का दावा किया था। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उपक्रमों तथा गरीबों के हाथों में पैसे देने की घोषणा की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में फिर से नई जान आ सके। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना और लोगों को केवल ऋण दिए जाने के बीच अंतर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए पैकेज पर बहस के लिए वित्त मंत्री को चुनौती भी दे दी है। बढ़ते हैं आज के आखिरी खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। इस घातक वायरस की चपेट में पुलिसकर्मी और मेडिकल स्टाफ भी आ चुके हैं। अब ताज़ा मामला राष्ट्रपति भवन से आया है, जहां पर तैनात एसपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में तैनात एसपी के कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। फिलहाल एसपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उनके आसपास के कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 180 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।